हेलो मॉम्स एंड डैड्स। अगर आपके घर में भी रोना धोना, टैंट्रम्स, गुस्सा और ये सारे सीन्स बहुत ही नॉर्मल हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। मैं एक पेरेंटिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँगी जिसके बारे में हर पेरेंट को पता होनी चाहिए, और वो घर में वो चीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ काम डाउन कॉर्नर। Let's go. एक्चुअल में ये क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये हमें क्यों बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे विद रियल एग्जांपल्स और नो एक्स्ट्रा ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी वीडियो। तो सबसे पहले हमें डीबंक करना होगा कि एग्जैक्टली काम डाउन कॉर्नर होता क्या है, ताकि आप समझ पाएँ बीइंग अ पेरेंट की एग्जैक्टली ये क्या है। एक्चुअली ये एक ऐसा कॉर्नर होता है, काम डाउन कॉर्नर जैसे कि इसका नाम है। इस ये एक ऐसा कॉर्नर होता है घर का जो एक बच्चे के मन को, उसके पूरे मूड को काम डाउन करता है। जब वो गुस्सा होता है, जब वो टैंट्रम्स थ्रो करता है, जब वो उसके इमोशंस, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस बाहर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारा मूड थोड़ा डाउन होता है तो हम अपनी चाय लेकर बालकनी में चले जाते हैं, वहाँ पे चुपचाप बैठ के बस अपनी चाय को एंजॉय करते हैं, बाहर देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, और उसी से हमें ना बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। तो काम डाउन कॉर्नर बच्चों के लिए एक ऐसा ही कॉर्नर होता है, घर का वो कॉर्नर जहाँ जब भी उनको लगता है उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बहुत ही वो हाइपर एक्टिव फ़ील कर रहे हैं, या उनको गुस्सा आ रहा है, या उनको रोना आ रहा है, इमोशंस कैन बी एनीथिंग। तो वहाँ जाकर वो पीसफुल फ़ील करें, वहाँ जाकर वो काम डाउन हो जाएँ, वहाँ बैठकर उनको दिमाग से, मन से शांति मिले। तो बेसिकली काम डाउन कॉर्नर एक ऐसा कॉर्नर होता है जो आपको घर पे क्रिएट करना चाहिए। एक्चुअली आज मैं आपके साथ ये डिस्कस क्यों कर रही हूँ, इसका एक रीज़न है कि अक्सर दिया के साथ ऐसा होता था कि जब भी उसका मैं फ़ोन लेती थी ना, तो फ़ोन लेते ही वो बहुत ही एंगर वाले स्टेट में चली जाती थी, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो कभी वो मुझे वो एंगर दिखाती थी, या कभी मैं उसको डांटती थी। तो वो वाला जो फेस था ना, वो बहुत ही एक अग्रेसिव फेस होता है, और हमें ना अग्रेसिव फेस से बचना चाहिए, बिकॉज़ इससे ना बच्चा बहुत अग्रेसिव इन फ्यूचर होने के चांसेस होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बट देन मैंने एक दिन सोचा कि जैसे मुझे कुछ कॉर्नर्स पसंद होते हैं, या मुझे मेरी जगह चाहिए होती है जब मेरा मूड ख़राब होता है, तो क्यों ना मैं दिया के लिए भी ऐसा कुछ क्रिएट करूँ। तो मैंने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक कॉर्नर में एक बहुत ही सॉफ्ट सा रग रखा, वहाँ पे 2 सॉफ्ट से कुशन रखे, और 2 सॉफ्ट टॉयज़ रखे, एक कलरिंग बुक रखी, एक फीलिंग्स चार्ट रखा, और एक सॉफ्ट डो रखा, जिसको हम क्ले भी बोलते हैं। आजकल तो बहुत वैरायटी अवेलेबल है, या फिर आप स्लाइम भी रख सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मूड बहुत काम डाउन होता है। तो अब जब से मैंने ये कॉर्नर दिया के लिए क्रिएट किया है, तो तब से जब भी उसको गुस्सा आता है ना, वो सीधा उस कॉर्नर में चली जाती है, और वहाँ पे बैठ के वो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो एग्ज़ैक्टली इसका पर्पस क्या है कि जब वो वहाँ जाएगी, वहाँ बैठेगी, तो वो अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो उस डो को प्रेस करती है, तो उसके नर्व्स जो हैं वो काम डाउन होती जाएँगी। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा, अगर उसको कभी फीलिंग्स चार्ट के थ्रू अपनी फीलिंग्स बतानी है कि आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग सैड, तो वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकती है। तीसरा, कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ना हम अपनी क्रिएटिविटी जब दिखाते हैं, या हम अपना पूरा माइंड अपना क्रिएटिविटी में लगाते हैं ना, तो बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो उसके लिए मैं कलरिंग बुक रखती हूँ। तो आप भी ऐसी ही सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं, आप भी ऐसे एक कॉर्नर को क्रिएट कर सकते हैं, और क्यों और कैसे क्या, हम ये सब आज डीबंक करेंगे इसी वीडियो में।
तो अब बात करते हैं कि आप ऐसा कॉर्नर क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल एक स्पेस की नीड नहीं होती, इसके लिए आपको कुछ स्पेशल डिज़ाइन नहीं करवाना होता, या इसके लिए स्पेशली आपको कुछ बहुत ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट घर का ही या किसी एक रूम का एक कॉर्नर जहाँ बिल्कुल एम्प्टी स्पेस हो, या कहीं आपका कोई ऐसा टेबल जो है वो जो कभी यूज़ नहीं होता वो, या फिर कोई ऐसा सोफ़ा जिसके साइड में बहुत सारी स्पेस हो, तो ऐसा कोई भी कॉर्नर आप उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। एज़ फार एज़ द थिंग्स आर कंसर्न्ड, और कि वहाँ आप ऐसा क्या रख सकते हैं जो बच्चे को हेल्प करेगा। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी जिनके बच्चों को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि सेंसरी टॉयज़। सेंसरी टॉयज़ होते जैसे कि स्क्विशी बॉल, फिडजेट स्पिनर। सेंसरी टॉयज़ बेसिकली होते हैं जिससे बच्चे की सेंसरी नर्व्स एकदम से एक्टिव होती हैं। जब हम स्क्विशी बॉल्स को स्क्वीश करते हैं, या उनको इन हिंदी में बोलता है जब हम उनको प्रेस करते हैं, तो बेसिकली हमारी जो ब्रेन से जो नर्व्स है ना वो काफ़ी रिलीव फील करती हैं, और काफ़ी माइंड रिलैक्स होता है। हम उन पे फोकस भी करते हैं चीज़ों पे, तो हमारा माइंड ना बहुत काफ़ी काम और रिलैक्स होने लगता है। सेम फिडजेट स्पिनर के साथ होता है। जब हम उसमें दो अपनी फिंगर्स रख के उसको प्रेस करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो हमारा एक तो कंसंट्रेशन बनता है, और दूसरा ये कि बच्चा उस पे फ़ोकस करता है और काम डाउन फ़ील करता है। इसके अलावा आप कलरिंग बुक्स रख सकते हैं, स्टोरी बुक्स रख सकते हैं, और एक ऐसा कोई कारवां टाइप कोई छोटा-सा रिकॉर्डर रख सकते हैं, या कुछ भी जिसमें एक बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक हो। आप ये मेक श्योर करना कि ये जो एरिया है इसमें किसी भी तरह की कोई भी स्क्रीन टाइम से रिलेटेड चीज़ नहीं होगी। ना वहाँ कोई फ़ोन रखा होगा, ना कोई टैब्स होंगे, ना टीवी होगा। ये कॉर्नर हमेशा स्क्रीन टाइम से बहुत दूर बनाएँ, ताकि बच्चा वहाँ पे खुद सेल्फ अपना टाइम, मी टाइम को स्पेंड कर सके, और उसको मी टाइम पसंद आए वहाँ, और वो कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर सके। तो ट्राई करिए कि उनके सॉफ्ट टॉयज़ भी रख सकते हैं, और कुछ आप हैंडमेड चार्ट्स भी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारी इमोटिकॉन्स डाल सकते हैं, कलर्स रख सकते हैं कि जब जब आप जो फील करो आप उसको सर्कल कर दो, या उस पे एक अंडरलाइन कर दो, ताकि बच्चे को हर बार ये रियलाइज़ हो कि उसने कितनी बार उस इमोशन को फ़ील किया। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं उनके लिए, और ये कॉर्नर ना बहुत ही सॉफ्ट एंड कोज़ी होना चाहिए, जिसमें बच्चे को बैठते ही एक ना बहुत प्यारा-प्यारा सा फ़ील हो। जैसे कि अक्सर हम जब बहुत ही वो फर वाले कारपेट्स पे बैठते हैं, या फरी-फरी से जो हमारे कुशन्स होते हैं, तो वो जब हम हग करते हैं, या हमारे जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, हमें बड़ा ही अच्छा फ़ील होता है। तो बच्चे के लिए आप ऐसी ही चीज़ें रखें, या तो जो उनको काम डाउन करे माइंड से, या फिर जिससे उनकी सेंसरी नर्व्स एक्टिव हों, और या तो फिर वो उनके मूड को एनहांस करने के लिए रिलैक्स करें। आप एक काम और कर सकते हैं कि एक जो ग्लिटरी बॉटल आती है जिसको हम अपसाइड डाउन करते हैं, तो जो उसका पूरा ग्लिटर होता है ना वो सेट होने में थोड़ा टाइम लगाता है, और जैसे जैसे वो सेट होता है अगर हम उसको फोकस करके देखते हैं ना तो हमारा मूड काफ़ी अच्छा होता है। तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए आपका बच्चा क्या सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है, या उसको सबसे ज़्यादा किस टाइप की चीज़ें पसंद हैं, आप वो सब ये रखिए, और एक कॉर्नर सेट करिए जहाँ पे कोई भी टीवी कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, और वो अच्छे से वहाँ पे रिलैक्स फील कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है एग्जैक्टली काम डाउन कॉर्नर में, बट मैं आपको बता दूं कि जब भी अक्सर बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक करता है, टैंट्रम्स थ्रो करता है, बहुत गुस्सा होता है, या बहुत इमोशनली डाउन फील करता है ना, तो सबसे पहले हम पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि तुम तो हर रोज़ इतना गुस्सा करते हो, या तुमको तो आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है, मैं तो तुमको बता दूंगी, या मैं तुमको सुधार दूंगी।
बट बीइंग अ पेरेंट ना हमको अपने बच्चे के इमोशंस को लेकर हमेशा नॉन जजमेंटल होना चाहिए और उनके हर इमोशन को हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो किस सिचुएशन में कैसे सबसे ज़्यादा किस इमोशन को शो करता है, ताकि इन फ्यूचर जब वैसी कोई सिचुएशन हो या वैसी कोई सिचुएशन आने वाली हो या हो, ऑब्वियसली बहुत लाइफ बहुत बड़ी है और सिचुएशंस रिपीट होती रहती हैं, बट हम अगर अपने बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हैं या उसका माइंड प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो तभी कर सकते हैं जब हम चीज़ों का पैटर्न समझते हैं, और जब हम चीज़ों का पैटर्न समझते हैं तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं। और चीज़ों का पैटर्न समझने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि बच्चा किस सिचुएशन में क्या एग्जैक्टली रिएक्ट करता है या वो कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर उसको गुस्सा आ रहा है किसी बात से तो आप उसको ये ना बोलें कि नहीं तुम यहीं बैठे रहो, ऐसे नहीं चलेगा, और तुम्हें तो मैं बहुत दिन से देख रही हूँ या बहुत दिनों से मैं नोट कर रही हूँ ये चीज़ें कि तुम्हें बहुत गुस्सा आने लगा है। इट्स ओके, उसको गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं। हमें भी बीइंग अ पेरेंट बहुत सारी सिचुएशंस में गुस्सा आता है। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना उनके इमोशंस नेचुरली आना इट्स परफेक्टली फाइन। तो उनको वहीं ना बिठाएं, उनकी जो भी सिचुएशन है आप उनको ये गाइड करें कि बेटा यू हैव अ काम डाउन कॉर्नर, जब भी आपको कोई इमोशन फील होता है गो देयर, सिट, रिलैक्स एंड डू वॉट एवर यू लाइक। और फिर आप मुझसे भी शेयर कर सकते हो आपको क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है या क्या एग्जैक्टली आपको पैनिक क्रिएट करवाता है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। तो ये सारी बातें आप उनसे करें, बट पहले आप उनको ये इम्पोर्टेंस बताएं कि काम डाउन कॉर्नर का एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसको क्यों यूज़ करना चाहिए या एग्जैक्टली आपने उसको क्यों क्रिएट किया है अपने बच्चे के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फर्स्ट बीइंग अ पेरेंट आप इसकी इम्पोर्टेंस समझो, और जब आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी 110% समझेगा, और उसके इमोशंस को उसके अंदर दबाने की जगह काम डाउन कॉर्नर का यूज़ करके आप अपने बच्चे के इमोशंस को और एनहांस कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को वहाँ पे एक्सप्लेन करें या उसको कैसे काम डाउन करें। वो सारे आप सॉल्यूशंस बताइए, ना कि आप प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाइए कि नहीं यार ये तो हर टाइम गुस्सा ही रहता है या हर टाइम इसको रोना ही आता है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे के इमोशंस को निकलने दीजिए, बट वो एक सही जगह सही तरीके से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखिए ताकि वो उससे एक्सप्रेस कर सके और बच्चा शांत भी होना सीख जाए। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं कि मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, क्या ये काम करेगा या नहीं, या वो बहुत ना डाइसी से ये सिचुएशन में रहते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो लेट मी टेल यू पेरेंट्स कि आपका बच्चा कितना भी छोटा हो, अगर आप चाहते हो कि वो इस काम डाउन कॉर्नर का यूज़ करे तो आप उससे रिलेटेड, उसकी एज से रिलेटेड टॉयज़ को चूज़ करें। जैसे जो भी सेंसरी टॉयज़ होते हैं ना वो एज़ पर द एज आते हैं, एज़ पर द लेवल आते हैं। तो आप वैसी चीज़ों को चूज़ करें रादर देन आप बड़े बच्चों की चीज़ों को चूज़ करें, तो एज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स का ये होता है कि मेरे बच्चे को तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने बना तो दिया है लेकिन मेरे बच्चा उसको यूज़ ही नहीं करता। अब आपको ऐसा करना है ऐसी सिचुएशन में बीइंग अ पेरेंट कि आप जब कोई भी कॉर्नर को क्रिएट करो ना बच्चे के लिए, तो हमेशा उसका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रखो। उसको चूज़ करने दो उसकी चीज़ें, उसको जो पसंद है उसको वैसे सेटल करने दो, ना कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लाओ, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को सेट करो। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप बच्चे को इन्वॉल्व करो, उसको डिसाइड करने दो एग्जैक्टली वहाँ पे उसको क्या चाहिए। हाँ, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि वहाँ कोई भी वीडियो गेम्स नहीं होंगे, वहाँ कोई टीवी नहीं होगा, वहाँ कोई फ़ोन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई स्क्रीन नहीं रहेगी। बट उसके अलावा आप वहाँ पे उसकी मन मर्ज़ी की बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं जो भी उनको पसंद हो। एंड आई एम श्योर डेफिनेटली जब वो चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, उनकी पसंद की चीज़ें होंगी, तो वो पूरा उसमें इन्वॉल्व होकर उसको इन्जॉय करेंगे। आज के टाइम में जब ओवर स्टिमुलेशन और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ें भरी हुई हैं इस दुनिया में,
तो ऐसे में ना सबसे पहले बच्चों को इमोशनल टूल किट देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और काम डाउन कॉर्नर सबसे पहला इमोशनल टूल किट होता है जहाँ बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, खुद को काम डाउन करना सीख सकता है, अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करना सीखता है और बहुत सारी चीज़ों को वो समझता है, जानता है, उस अपने रिएक्शंस को पूरा ओवरऑल एक रिज़ल्ट खुद को देता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था या ऐसा क्यों हुआ था। बहुत सारी चीज़ें उसको सीखने को। तो आई एम श्योर जब आप ये काम डाउन कॉर्नर बनाएंगे तो आपके बच्चे को इसका बहुत बेनिफिट होगा। और इसी के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आप अपने बच्चे के लिए काम डाउन कॉर्नर क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या क्या रखेंगे और आपके बच्चे की क्या क्या चॉइसेस होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर कर लीजिएगा। पेरेंटिंग इज़ हार्ड बट टुगेदर वी कैन मेक इट बेटर। तो ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी आगे भी। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग।